एनडीए में टूट हो सकती है। आज एनडीए में टूट होगा। क्यों? सब कुछ तो 43-44 विधायक हैं इनके जदयू के, इन्हें बिना सख्त समर्थन, इनको समर्थन देकर के सरकार चला रहे हैं। और आज तक के इतिहास में ये तो 5-7 बार 16-17 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, कभी भी जदयू को बिहार में बहुमत तो दूर, बहुमत के करीब भी नहीं पहुँचे। अकेले बहुमत तो दूर, बहुमत के नज़दीक भी नहीं पहुँचे, सैकड़ा भी पार नहीं कर सके कभी भी। लेकिन आज ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 14 में भाजपा के नेता चुने गए, तब इनको वेदना हुआ और ये अलग हो गए। माननीय प्रधानमंत्री तभी मुख्यमंत्री ही थे गुजरात के, आए थे एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पटना के गांधी मैदान में, लेकिन वहाँ भी आतंकवादी हमला हुआ था, 5-7 लोग मर गए थे। अब इस बीच में उन आतंकवादियों को सजा हुई। 17 में ये उस वक्त भी ये प्रधानमंत्री को उम्मीदवार हुआ करते थे। वशिष्ठ नारायण सिंह, केसी त्यागी और बहुत सारे लोग थे जो कहते थे प्रधानमंत्री के सबसे योग्य उम्मीदवार ही नहीं हैं, मोदी जी से अच्छे बेहतर आदमी हैं। लेकिन दुर्भाग्य तो आपके साथ साथ जाएगा। आप जाइएगा नेपाल तो कपार आपका साथ ही जाएगा। इनको लोकसभा में 2 सीटें मिली, वह कैसे कैसे मिला ये इनको अच्छा से है। इनको आज 44 सीटें हैं बिहार विधानसभा में। 30 याचिकाएँ पटना हाई कोर्ट में लंबित है। कोई जनाधार इनका नहीं है बिहार में, पूरे भारत में भी नहीं। लेकिन भाजपा को आँख दिखाते ही नहीं हैं। भाजपा का नेस्तनाबूद करने के लिए ये अभी 17 की विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी जी की पार्टी को, भाजपा को 315 सीटें मिली थी। और उनके गठबंधन को छोटी छोटी पार्टियां थी, राजभर और कौन थे, उनको भी 25 से अधिक विधायक मिला था, 25 से अधिक। लेकिन ये जो 21-22 में ये चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश का, आदित्यनाथ योगी जी को सत्ता से हटाने के लिए इन्होंने मुकेश सहनी का कार्ड खेले। केसी त्यागी और ये मुकेश सहनी और सारे के सारे ये लोग लगे हुए थे किसी प्रकार से आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश में नहीं आए। किसी प्रकार से इनको झारखंड में सफलता मिल गई थी। इनके पार्टी का और इनके खास दिल में बसने वाले सरजू गाजी भगवत दास के गोद में खड़ा हो गए। और भाजपा की सरकार थी इसके पहले, अभी जो मुख्यमंत्री हैं उनके पहले रघुवर दास जी मुख्यमंत्री, मतलब वे अच्छे लोग थे। लेकिन भाजपा को हराने का प्रयास, इनका खाता नहीं खोला झारखंड में, लेकिन भाजपा को सत्ता से उखाड़ दिए। आज आदित्यनाथ योगी जी को सत्ता से ये बेदखल कर दिए थे। लेकिन इस माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदित्यनाथ योगी जी ने कमान संभाली और बहुत विवाद हुआ, बहुत विवाद हुआ। उसके पहले एक माहौल बनाया गया, एक विधायक को आरएसएस के माध्यम से, उसके माध्यम से और कुछ लोग बिहार के माध्यम से वहाँ पर राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहाँ पर धर्मशाला बनना चाहिए, वहाँ पर परशुराम का मंदिर बनना चाहिए, वहाँ पर विष्णु का मंदिर होना चाहिए। ये भी इन्हीं का पार्टी का था कार्यक्रम। लेकिन बहुत कुछ किए
लेकिन तब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कमान संभालना पड़ा। पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज तक किसी भी राज्य में और वहाँ के राज्य के विधानसभा चुनाव में इतना मेहनत नहीं किए होंगे। उन्होंने कहा था मोदी और योगी बहुत उपयोगी है उत्तर प्रदेश में। तब जनता को भरोसा हुआ और जनता ने फिर भी जो प्रचंड बहुमत 17 में था वह बहुमत नहीं मिल सका, क्योंकि ये पार्टी को जाके तोड़ दिए थे, वहाँ पर जातीय विद्वेष पैदा किए थे। ये हर ढंग से भाजपा को नेस्तनाबूद करने में लगे हुए हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। और बहुत मेहनत के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदित्यनाथ योगी जी की मेहनत के बाद 350 ही विधायक जीता भाजपा का, 277 सीटें हैं, जबकि पहले 315 था भाजपा का। ये मौका परस्ती नहीं, मौका परस्ती का एक एग्जाम्पल है। और भाजपा को निराह करके, भाजपा का विरोध करके, भाजपा को नेस्तनाबूद करके आज पश्चिम बंगाल में यहाँ भी कहते थे कि हमको वहाँ प्रधानमंत्री को उम्मीदवार हुआ आप करते हैं 24 का। इसके पहले भी वह यूपीए गठबंधन, कौन कौन गठबंधन का ममता बनर्जी उम्मीदवार हुआ करते थे, लेकिन उसमें भी ये गए थे। ममता बनर्जी का फेडरल गवर्नमेंट हम बनाएंगे, इनको नेता नहीं चुना। तब 14 में भी एक बात ये कहे, कांग्रेस पार्टी अपना नेता चुने। मुंदहु आँख कतहु कहू नाही, मुंदहु आँख कतहु कहू नाही। मालूम पड़ता है दुनिया में और कोई आदमी है ही नहीं। आपका 44 सीटें हैं बिहार विधानसभा में, 30 याचिकाएँ पटना हाईकोर्ट में लंबित है, उसमें 25 से अधिक सीटें आप ही का है। कोई जनाधार नहीं है, लेकिन हम घोटाला भी करेंगे, हत्या भी करेंगे, हत्या करवाएंगे भी। और माननीय प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार और न्यायालय सभी को, पटना हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कोहल साहब और कुमार साहब, 2 सदस्यीय खंडपीठ ने जांच किया कोरोना काल में। और कितने लोग बिहार में मरे, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं क्या थी। 265 वेंटिलेटर खरीदे और एक भी मरीज को बिहार सरकार का वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं कराया गया। कौन कंपनी से खरीदे थे, देश के किस कंपनी से खरीदे, विदेश के किस कंपनी से खरीदे, और वह वेंटिलेटर रखा हुआ। और ये आज बोलते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हम वेंटिलेटर प्राइवेट हॉस्पिटल को दे देंगे, वो चलाएंगे। हमारे यहाँ चलाने का नहीं है, कोई प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं है। बिहार में आज तक 3 ही व्यक्ति स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, 3 ही व्यक्ति। नीतीश कुमार जी भी स्वास्थ्य मंत्री थे, बहुत दिनों तक थे, और सुशील मोदी जी भी स्वास्थ्य मंत्री थे। आज मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन्होंने जो शर्मसार बिहार क्या, भारत क्या, विश्व में आज तक आपने नहीं सुना होगा, स्वास्थ्य विभाग में घोटाला होता है, स्वास्थ्य विभाग में घोटाला होता है। आज तक आपने बिहार के बाहर पूरे भारत में ही अनेक राज्य हैं, पूरे भारत में, विश्व में आप अनेक देश हैं, कहीं भी स्वास्थ्य घोटाला नहीं हुआ है। वेंटिलेटर घोटाला, दवा घोटाला नहीं हुआ, लेकिन बिहार में लंबी लंबी दवा घोटाला, वेंटिलेटर घोटाला, ऑक्सीजन घोटाला हुआ है, लंबी लंबी, बहुत बड़ा बड़ा। किस विधानसभा की किस शर्त से ये वेंटिलेटर खरीदे थे, 265 वेंटिलेटर खरीदे। और कोरोना काल में मरने वालों की संख्या हमने बताएंगे, आप केंद्र सरकार का पोर्टल है, यही मुख्यमंत्री जी मान्य करने वाले थे। शर्मसार करने वाली बात है, आज विश्व में कोरोना जब पैदा हुआ तो चीन एक था जो घटिया सामग्री बना रहा था और भारत का सामान का विरोध कर रहा था, लेकिन पूरे विश्व ने भारत की दवा का
सम्मान किया। भारत का वैक्सीन, भारत का कोविड दवाई, वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रम्प साहब ने भी भारत का दवाई खा करके कहा कि नहीं दवाई ठीक है और लोग स्वस्थ हुए। लेकिन बिहार में कितने लाख लोग मर गए कोरोना से ये नहीं बताए, और ये सुशासन की सरकार कहलाते हैं। और भाजपा को ही, भाजपा के नाव पर बैठे हुए हैं, और भाजपा का नाव को डुबाने के लिए झारखंड में डुबा दिए, उत्तर प्रदेश में डुबाने का प्रयास किए, वे तो बच गए। माननीय प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने किसी प्रकार से बचा लिए। पश्चिम बंगाल में इनको पार्टी का एक एक उम्मीदवार को 80-80 से वोट मिला, 300 वोट मिला एक विधानसभा में। और ये पूरे भारत में चुनाव लड़ेंगे, ये पूरे भारत में चुनाव लड़ेंगे और घोटाला करने का इतिहास बनाएंगे, घोटाला करने का इतिहास बनाएंगे। घोटाला, वेंटिलेटर घोटाला, दवा घोटाला, 17 करोड़ का पुल गिर गया। क्या करती थी केंद्र सरकार? क्योंकि केंद्र सरकार भी पक्षपात करने में आगे है। और बिहार के भाजपा के जो नेता है, वरीय नेता, 20 वर्षों से बिहार विधानसभा में भाजपा विधायक दल के नेता रहे सुशील मोदी जी, ये भी घोटाला किए थे। तो ये विरोध करते हैं कहीं भाजपा इनके ऊपर कार्रवाई कीजिएगा, पार्टी को तोड़ देंगे। और ये आश्रम नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, किसी पर हत्या का मामला दर्ज है और 20-30 वर्षों से आप उसको छोड़ दें। आपको सूचित किया गया है, ट्रेन घोटाला के मुख्य आरोपी यही है, इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। ये है 17 करोड़ का पुल कल गिर गया, आप ये नहीं देखते हैं। आपका कार्रवाई नहीं करना चाहिए आपको। राष्ट्र धर्म यह नहीं है। राम से एक धोबी ने कहा था, हम राम नहीं हैं जो रावण के यहाँ ठहरे, रावण के राज में ठहरे सीता का, वो हम अपने घर में रख लेंगे। और जनता का विरोध हुआ, जनता ने कमेंट किया, राम एक राजा थे, राजधर्म सबसे बड़ा धर्म होता है, और राम को परित्याग करना पड़ा सीता देवी। और आज हत्या करके बैठे हुए कुर्सी पर घोटाला पर घोटाला कर रहे हैं। क्यों नहीं केंद्र सरकार का जो केंद्र रिपोर्ट है, जो ऑडिट रिपोर्ट है, क्या कहता है बिहार सरकार पर, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ये इन्हीं का ऑडिट चलेगा पूरे भारत में। राष्ट्र धर्म का पालन करना और इन पर जांच करवाई जाए। वेंटिलेटर घोटाला, दवा घोटाला, हत्या, दिन में हत्या हो रही है। भूपेश कुमार सिंह की हत्या हुई, नारायण सिंह के भाई की हत्या हुई, मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मद में हत्या हुई। किसी भी अपराधी, किसी भी केस में सभी अपराधियों को नहीं पकड़ा गया, किसी भी केस में। और बिहार के डीजीपी साहब से कहवाते थे, सीबीआई मत जाइए, केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट मत जाइए, सीबीआई मत जाइए, बिहार की पुलिस जांच करने में सक्षम। और ये हत्यारे को समय है, अपराधी का हत्या हो जाता है तो कोर्ट जाइएगा आप गवाही देने के लिए, तो आपके बीच में हत्या कर दिया जाएगा। धन्यवाद।